हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज सारा दिन बारिश हुई है, कल भी हुई थी सारा दिन बारिश। सो मैं वीडियोस एक दिन छोड़ के बना रही हूँ और ज़्यादा ब्लॉगिंग कर भी नहीं पा रही हूँ। गाइज अभी मैं आप लोगों के साथ में मम्मा अर्थ का उपटन रेंज है वो शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी स्किन केयर में नया फेस वॉश इंक्लूड किया हुआ है, जो कि है ये मम्मा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जिसमें हल्दी और केसर के साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है, जो कि स्किन को नेचुरली गोरा बनाते हैं। इसमें है लिक्विरियस एक्सट्रैक्ट, गाजर के बीज का तेल, संतरे का तेल का एक्सट्रैक्ट। मम्मा अर्थ के उपटन फेस वॉश में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, जो ये चीज़ें हैं ये धूप और गर्मी से टैन हुई स्किन को ठीक करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। मम्मा अर्थ उपटन फेस वॉश में वॉलनट के छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि स्क्रब के जरिए डेड स्किन को अच्छे से निकाल देते हैं, जो कि अंदर से फ्रेश स्किन को निखर कर बाहर लाते हैं। इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। मम्मा अर्थ उपटन फेस वॉश में पटचौली एसेंशियल ऑयल का भी यूज किया गया है, जो कि फेस वॉश को बढ़िया खुशबू देता है। मम्मा अर्थ फेस वॉश में पैराबीन SLS जैसी कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फोमिंग फेस वॉश है और आपको इसमें मिल जाता है ये सिलिकॉन से बना हुआ ब्रश, जो कि आपके फेस पे हर एक एरिया पे अच्छे से डस्ट को क्लीन करेगा। और ये जो ब्रश है ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। इसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छी है, ट्रेवल फ्रेंडली है। आप इसे सफ़र में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके बाद मैं इसके इस्तेमाल कर रही हूँ। इस्तेमाल करने के बाद आप इसका रिजल्ट देखना, कितना अच्छा निखर के फेस आता है, साफ सा। और फ्रेंड, इसको एक बार यूज़ करने से नहीं होता है, आपको एवरीडे इसे इस्तेमाल करना है। कुछ दिन बाद आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। तो गाइस थोड़ा सा ट्रैवल ड्राई कर लेंगे फेस वॉश करने के बाद, फिर मैं अप्लाई करूंगी फेस सीरम। जी हाँ, मैं अप्लाई करने वाली हूँ मम्मा अर्थ उपटन फेस सीरम। ये जो फेस सीरम है ये गहरे रंग के जो धब्बे होते हैं ना, उनको सही करने में हेल्प करता है। और इस सीरम में विटामिन सी और हल्दी के शक्तिशाली गुण होते हैं, जो कि आपकी त्वचा को चमकदार और नेचुरल बना देती है एकदम। मुहासे के दाग धब्बे हैं उनको भी हटाती है, डार्क सर्कल या स्पॉट को भी कम करती है। और फ्रेंड, मम्मा अर्थ के सीरम में स्केलिन भी होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है और महीन रेखाएं या झुर्रियां जो होती हैं उनसे भी ये निजात दिलाता है। ये सीरम से हमारी स्किन जो है वो, स्किन का जो टोन है वो एकदम परफेक्ट, एकदम नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे, जब अगर आपका टोन उसका थोड़ा सा डार्क हो गया है तो। और इसमें जो विटामिन सी है वो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके चेहरे के जो काले काले धब्बे होते हैं ना उनको तो ठीक करेगा ही साथ आपकी त्वचा में चमक है वो लाएगा। और ये आपको एकदम पौष्टिक बढ़िया सी स्किन आपको प्रोवाइड करेगा, ग्लो आएगा आपकी स्किन में। सो गाइस, हल्दी और चंदन ये दोनों चीज़ें तो होती ही हैं बहुत ही अच्छी हमारी स्किन के लिए। एंड फ्रेंड्स, ये जो सीरम है इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है। आप मेरी स्किन देख सकते हैं पहले से कितनी बेटर दिख रही है। तो एक बार का रिजल्ट नहीं है, आपको इसे रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैं अपना एक कोड भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ मम्मा अर्थ पर। अर्थ के ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे मम्मा अर्थ की वेबसाइट पर। साथ ही साथ आपको ये मिलेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल पर भी। सो गाइस, चेकआउट करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड, मम्मा अर्थ ने अपना एक खुद का ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर आप शॉपिंग करेंगे तो आप, अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको तुरंत नए प्रोडक्ट की अपडेट मिल जाएगी और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। सो एक बार लिंक पे क्लिक करके चेकआउट करना ना भूलिएगा। बारिश पानी नहीं है, ये बंद नहीं होने दिन वाला होता है। ये रिमझिम सारा दिन होगा पानी, यार बारिश होगी। ऊपर हवा चल रही है, बादल उड़ रहे हैं। बादल उड़ रहे हैं। और अभी मैं लंच में पराठे बना रही हूँ, आलू के पराठे।
क्योंकि मेरे देवर जी को आलू के पराठे, कचौड़ियाँ ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ख़ासकर तो उनको छाछ, मटर, रायता और मतलब ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आज उनकी पसंद के ये आलू के पराठे बना रही हूँ। और सुबह नाश्ता हम लोगों ने सिर्फ चाय ब्रेड ही ले लिया था, क्योंकि पता ही नहीं चला था, बहुत लेट उठे थे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरा काला काला था, मतलब लग ही नहीं रहा था सुबह हो गई है, इतना अंधेरा सा था। और दो दो या 3 दिन बारिश ऐसी ही होती रहेगी, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो ही गए हैं बारिश होते हुए। सो तीसरे दिन हल्की सी धूप निकली थी। और मेरा जो देवर जी है ना, वो आज जाने वाले थे। मैंने सोचा चलो उनके लिए आलू के पराठे बना देंगे, खिला देंगे, टिफिन में पैक कर देंगे, फिर ये चले जाएंगे। लेकिन बारिश 24 आवर्स होने के कारण बिल्कुल भी बंद नहीं हुई और फिर ये नहीं जा पाए थे। सो मैंने सोचा चलो एक दिन और रुकेंगे, तो उनको मन क्या और भी कुछ बना दूंगी जो वो कहते हैं कहेंगे। और हाँ, हॉस्पिटल में देवर जी ही रुके थे इनके साथ में, जितने दिन ये हॉस्पिटल में रहे थे। सो मेरी मतलब जो चिंता रहती है ना कि कोई है उनके पास, कौन रहेगा, ये चिंता खत्म हो गई थी। बहुत हेल्प करी उन्होंने, बहुत सारी बातें बताई हैं मेरे हस्बैंड ने कि बहुत हेल्प की है मुन्नू भैया ने। और हर एक टाइम पे हर एक चीज़ देना, उठाना बिठाना, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब गए थे और बाहर आना, और उनको स्ट्रेचर से लेकर बाहर बेड तक पहुंचाना, एक्सरे करवाने जाना, बहुत सारे काम होते हैं जो सारे किए हैं उन्होंने। खाना लाना, खाना खिलाना, मतलब एवरीथिंग सब उन्होंने किया है। बहुत ही मतलब सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे सब सुनकर उनकी ये सब बातें। और मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने उनका ख्याल भी रखा वहाँ पर, और अभी घर में है तो साथ में हैं। और कल ये वैक्सीन लगवाने गए थे, क्योंकि जब मम्मी गई थी तब उसी दिन इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। तो हम लोगों ने इनको जाने नहीं दिया था, क्योंकि कहा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा फीवर वगैरह आ जाता है। वैसे सेकेंड डोज में आया नहीं था, मुझे भी नहीं आया था और देवर जी को भी नहीं आया था, लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब आ जाता तो वो लखनऊ में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको वहाँ फीवर आ आएगा तो अकेले होंगे। इसलिए हम लोगों ने एक दिन और रोक लिया। सो आज का वो दिन है जिस दिन हम लोगों ने रोक लिया था। सो आज सुबह निकल जाने वाले थे, मतलब कल पूरा दिन रोक लिया था, आज सुबह निकल जाने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण आज भी नहीं जा पाए। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह बारिश बंद होते ही उन्होंने मौका निकाल लिया और फटाफट चले गए, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उनकी पढ़ाई थोड़ी सी छूटती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से वो हॉस्पिटल में थे। एंड आपको मेरा घर रूम दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज बताना, क्योंकि चेंज हुआ ही है। आज सुबह उठकर हमने क्या किया, जब हमको पता चला कि देवर जी जाने ही वाले नहीं है, क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही है, सो आज मैंने उनकी हेल्प से बेड को बीच में कराया, बेड पूरा खाली किया, फिर उसके बाद बेड के बीच में किया, फिर सामान भरा, ड्रेसिंग सामने लगा दी है। देखिए, एक तरफ ये स्टडी टेबल है, एक तरफ ड्रेसिंग टेबल है, एक तरफ बेड है, बीच में आ गया है, और साइड में टेबल लगा दी है। सो लुक भाई कैसा लग रहा है, मेरा घर भी चेंज हो गया है। और देवर जी से मैंने ये काम करा लिया, तो फिर वो आराम से दूसरे दिन चले भी गए थे। तो मैं वही इनसे कह रही थी, देखो देवर जी आपके जाने से पहले मैंने आपसे ये काम भी निपटवा लिया है। और यहाँ पे ये देखिए, अभी शाम का टाइम हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो बेडशीट बिछाई थी प्रियंका ने, इतनी खराब कैसे हो गई। सो हम लोग ना खाना वगैरह खाने के बाद सो गए थे, और अभी शाम का टाइम है जब उठे थे, तो यहाँ तक सारे तो यहाँ पे खिलौने फैला रखे हैं। इनके हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, सो वो अपना लेट जाते हैं, कभी उठ के बैठते हैं, कभी गले में ये दो डोरी लटका कर रखते हैं, कभी गले में दर्द होने लगता है तो डोरी हटा देते हैं। और अब आप लोगों के बहुत सारे सजेशन आए, बहुत सारी लोगों ने दवाइयाँ बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं जिस जो मैं करूँगी, अपने हस्बैंड को दूँगी। उनको मैंने जैसे जैसे आपके मैसेज आते जा रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को बताती जा रही थी कि देखो हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो हमको कितने अच्छे से सजेशन दे रही है, कितना प्यार करती है, कितना सपोर्ट करती है, हमारे बारे में कितना सोचती है, आपकी कितनी केयर करती है। तो वही सब मैं इनको बता रही थी, और सुन रहे थे फिर ये। और यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, क्योंकि वक्त हो चुका है चाय बनाने का। गैस वैस देखो कितना एकदम साफ सुथरी है ना। सो मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन करके तब जाके सोई थी, क्योंकि मैं चाहती थी जब मैं सो के उठूंगी तो सिर्फ चाय बनाने आऊँ, तो गैस पे ये जो स्टैंड है वो लगाया है और चाय बनाऊंगी।
और देवर जी को चाय दूंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे अंकल जी के यहाँ बैठने भी गए थे। और पार्क जाने के लिए बिल्कुल भी मौसम ही नहीं था कि रिमझिम बारिश लगी पड़ी हुई थी। वैसे आपके यहाँ भी वेदर ऐसा ही होगा हर जगह पे। मुझे मतलब जितना मैंने सुना है कि हर जगह वेदर ऐसा ही हो चुका था कुछ दिन, 2-3 दिन। आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है बताना। मतलब इतनी ठंड होने लगी थी कि रात में हम लोगों ने कंबल का इस्तेमाल किया, पंखा कूलर सब बंद, सिर्फ कंबल ओढ़ के सोए थे। और ऐसा लग रहा था कि बस अब तो नवंबर दिसंबर की सर्दी बस आने ही वाली है। और जैसे ही बारिश वगैरह बंद हुई, धूप निकलनी शुरू हुई, ऐसी गर्मी स्टार्ट हो गई जैसे फिर से मई जून आ गया है। बस यही एक मौसम होते हैं जो इस तरीके से होते हैं ना, तो इसी से बीमारियां हो जाती हैं। और दक्ष की मस्ती देख रहे हो ना आप लोग, मैं चाय चढ़ा कर आ गई हूँ। ये इसी तरीके अभी पैरों में चप्पल में पैर डालेगा, अभी बैट डाल रहा है। और ये दोनों लोग इसी तरीके से खेलने लगते हैं। और आध्या को बैट से बहुत मारता है, बहुत ज्यादा। और वो समझदार है मेरी बेटी आध्या। और वो समझती है कि भाई मेरा बहुत छोटा है, सो उसको पलट के मारती नहीं है, उस भागती रहती है। तो बस वही है, अपने भाई से वो बहुत प्यार करती है और बिल्कुल भी नहीं झगड़ा करती है उससे। और झगड़ा दोनों लोग बहुत करते भी हैं क्योंकि झगड़ा शुरुआत दक्ष ही करता है। वो पीटता है, बहुत शरारती है वो। लेकिन ये जानती है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे इसको नहीं पीटना है। और यहाँ पे मैं इस भैया से पूछ रही थी कि शाम को क्या खाओगे, क्या बनाऊं। तो वो कह रहे थे भाभी कुछ भी बना लो। मुझे तो जाना था लेकिन अब तो बारिश भी नहीं बंद हो रही है, पता नहीं अब मैं कल भी जा पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बनाना तो है ही, देखते हैं डिनर में क्या बना है। तो हम लोग नीचे गए, थोड़ी देर बैठे, आंटी वो लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप करी, मम्मी पापा की बातें होती रही क्योंकि जब वो चले गए थे उसके बाद होते हैं सभी लोग बहुत सारी बातें करते मिलके बैठ के, हम देवर जी और अंकल आंटी सभी लोग मिलके बातें करते रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं चाय बना ले रही हूँ, चाय पी के गई थी क्योंकि नीचे जाते ही अंकल जी फिर चाय बनाते हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग रोज रोज चाय पीने, रोज बैठने चले जाओ तो रोज ही चाय बना के पीने को देते हैं। तो आज मैं ना चाय बना के गई थी। और यहाँ पे मुझे बहुत जोर की प्यास लगाई थी अचानक से, तो मैं फटाफट से पानी पीने लगी थी और लेकर रूम में चली गई थी, बैठ के पिया था। यहाँ पे फिर चाय लेने आ गई हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे चाय दूंगी, सब लोग चाय पिएगा। और साथ ही साथ मैं टोस्ट लाऊंगी बाद में, अभी नहीं लेकर आई थी, मैं भूल गई थी कौन से कंटेनर में रखे थे, फिर मैं ढूंढ के निकाले थे। एक्चुअली ना बहुत सारा सामान रख दिया गया था जब ग्रोसरी भरी थी। सो दिमाग इतना काम ही नहीं कर रहा था, जब तक अंकिता थी तब तक मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मतलब ये हॉस्पिटल में थे, अंकिता थी साथ में। अब अंकिता को कुछ भी अच्छा बना के भी नहीं खिला पाई, कुछ काम भी नहीं कर पाई। और ऐसे ही मेरे थोड़े से सैड सैड से दिन निकले, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पे मैं आलू परवल की सिंपल सी कुकर में सब्जी छौंक दूंगी, रोटियां सेक दूंगी और बस थाली लगाऊंगी और डिनर करेंगे हम सभी लोग। सो गाइज, रात में डिनर किया, बस दिन भर मौसम ही ऐसा रहा कि कुछ और शूट करने का दिल नहीं किया मेरा। और घर बहुत फैला पड़ा हुआ था, इस वजह उसे समेटने में बहुत लग गया टाइम। और सुबह सुबह कैमरा लगाने का भी मन नहीं किया, इसलिए मैंने बेड वगैरह बीच में कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, फिर आप लोगों को दिखाया, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि सुबह हो ही नहीं रहा था मुझसे कुछ। और घर ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा क्लीन हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूंगी। और दूसरे दिन सुबह ही जस्ट मेरे देवर जी हैं वो चले गए थे। और मैं भी फिर ब्लॉग नहीं बनाई थी, दिल नहीं करता जब कोई चला जाता है ना घर से तब। हाय एवरीवन, तो आज नेक्स्ट डे है और मेरे हस्बैंड वो ये बैठे हैं और नहा भी चुके हैं, बच्चे भी नहा चुके हैं। और मेरे देवर जी हैं वो चले गए हैं चाय नाश्ता करने के बाद। वो 8 बजे यहाँ से निकल गए और लखनऊ पहुँच गए हैं, तो मतलब पहुँच रहे हैं। और कल वो जाने वाले थे लेकिन बारिश होने लगी थी, इस वजह से नहीं जा पाए। और बारिश आज भी हो रही है, थोड़ी देर के लिए रुकी थी बस, उसके बाद फिर चालू हो गई है। और स्कूल में छुट्टियां भी हो गई हैं बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश 24 आवर्स होती जा रही, रुकी ही नहीं रही है। और अभी हम लोग हैं घर में अकेले, हमारी छोटी सी फैमिली, ये लेटे हुए हैं। और अभी इनके हाथ में दर्द बहुत है, हो रहा है दर्द भी, हाँ दर्द बहुत है।
और आद्या और दक्ष की लड़ाई हो रही है। आद्या, दक्ष, क्यों लड़ाई कर रहे हो? आओ इधर आओ, आ जाओ। लड़ाई क्यों कर रहे हो बाबू? क्यों लड़ाई कर रहे हो? अच्छा, लड़ाई करते हो। और ये देखो बेड इस तरफ कर लिया ना बीच में, तो सफाई होती रहती है। उस तरफ बहुत गंदा हो गया था, मतलब सामान फेंक फेंक के बच्चों ने, हम लोग निकालते तो रहते थे, लेकिन एक साइड दीवार की तरफ था बेड, इस वजह से उस कॉर्नर की सफाई अच्छे से हो नहीं पाती थी। अब दोनों तरफ बीच में कर लिया है। ड्रेसिंग भी इस तरफ कर दी है। और ये जो फोटो है ये निकाल के बीच में लगानी है, तो लगाऊंगी, अभी तो नहीं। और टेबल इस तरफ इसलिए लगा दी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्रेस भी होता रहेगा। और साथ ही साथ ये गद्दा यहाँ रखा रहता है, क्योंकि ये गद्दा रात को हम यहाँ बिछाते हैं इस जगह पे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले लेटते हैं, क्योंकि इनके हाथ में बच्चों का धक्का ना लगे, हाथ में चोट लग ना जाए, दुख ना जाए, इस वजह से ये अकेले यहाँ पे लेटते हैं। मैं बच्चों के साथ में यहाँ ऊपर लेटती हूँ। और अलमारी मैंने यहाँ पे कर दी है ये वाली, और ड्रेसिंग तो है ही यहाँ पर। और जो कुर्सियाँ थी वो हॉल में कर दी हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे आ गई है टेबल, तो इस टेबल की जगह पर हॉल में कुर्सियाँ कर दी हैं। और ये रही आद्या, आद्या का ट्यूशन भी आज ही से लगवा दिया है। सर आए थे आद्या के, आद्या से मिल के गए हैं। आद्या को कल से पढ़ाएंगे आके, ठीक है। आद्या के ट्यूशन टीचर हम लोगों को मिल गए हैं, तो हम लोग ट्यूशन करवाएंगे। और हाँ, आप लोग बताना कि आप लोग के बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं घर पे, ट्यूशन लगवाया है कोई, ट्यूशन टीचर कोई घर में आते हैं पढ़ाने, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। और थोड़ी सी हेल्प होगी, मुझे भी बता देना कौन कौन से बच्चे घर पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ये सारी चीज़ें लिख के मुझे बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस बना भी नहीं रही थी, तो इसलिए वीडियो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही एडिटिंग कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ। तो देखते हैं 1 या 2 दिन में ये वाला वीडियो जाएगा, और फिर बीच में देखते हैं, मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। साथिया बाय कर दो। ओ साथिया, ओ साथिया बाय बाय कर दो, उस वाले हाथ से। उस वाले हाथ से करेंगे। चलो बाय बाय आद्या, बाय बाय। बाय। हाँ, लग गई, आ जाओ, चलो चलो करो बाय। तो कल से आएंगे मेरे टीचर और उनसे मिलना कल ब्लॉग में। बाय बाय। टीचर से नहीं मिलवाऊंगी, पढ़ाई करोगी कि टीचर से ब्लॉग में मिलवाऊंगी? चलिए बाय।